नरेश मीणा और समरावता के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कल नगर फोर्ट में महापंचायत का आयोजन किया गया, लेकिन अभी भी नरेश मीणा पर पेच फंसा हुआ है। इस पर भी चर्चा करेंगे और चर्चा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साहसिक फैसले पर भी करेंगे। जो भूगोल राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो विधानसभा चुनाव से पहले जाते जाते बदल कर गए थे, अब राजस्थान में 41 जिले और जो पहले से 7 संभाग थे वही रहेंगे। नए बनाए तीनों संभागों सहित 9 जिलों को रद्द कर दिया गया है। चर्चा हमारी चेतना जो 8 दिन से बोरवेल के अंदर बंद है, जहां चांद तारे पर जाने की बात करते हैं, लेकिन 8 दिनों में भी चेतना बोरवेल से आखिर बाहर क्यों नहीं आई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती सब इंस्पेक्टर की, इस पर भी करेंगे कि आखिर गृह विभाग से प्रस्ताव भिजवाने के बाद लगातार एसओजी के द्वारा और लगातार कैबिनेट मंत्री के द्वारा सब कमेटी और कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद भी आखिर भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया, आखिर कब सब इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द की जाएगी, इस पर भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसोटा। सबसे पहले कल की उस महापंचायत की चर्चा करते हैं जो समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और नरेश मीणा की रिहाई के लिए की गई। इस पंचायत के अंदर सबसे मुख्य अगर कोई नेता की बात करें तो वो थे कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, जो नरेश मीणा के करीबी भी माने जाते हैं। नरेश मीणा ने लोकसभा चुनाव में प्रहलाद गुंजल का खूब साथ दिया था। प्रहलाद गुंजल ने सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में भी नरेश मीणा को लेकर हुंकार भरी थी और अब कल भी प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 10 दिन के अंदर अगर समरावता गांव में जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने आकर लोगों को आश्वासन दिया था कि न्यायिक जांच करवाई जाएगी और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिलवाया जाएगा, जो लोग निर्दोष हैं जेल के अंदर बंद उनकी रिहाई का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें पेंडिंग हैं। और उसी को लेकर प्रहलाद गुंजल ने और तमाम जो नेता आए हैं उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि समरावता गांव में जो भी मामला हुआ उसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए। बार बार सब लोग एक ही बात कर रहे थे। सरकार के जो अधिकारी था, जो एसडीएम अमित चौधरी था, उसने गलत कदम उठाया था सबसे पहले कि महिला का हाथ पकड़कर जबरन वोट डलवाया था। उसके बाद नरेश ने थप्पड़ कांड किया और थप्पड़ कांड के बाद ये पूरी घटना हो गई। लेकिन अगर प्रशासन चाहता तो मैं पहले भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि इस घटना को इतनी बड़ी होने से रोका जा सकता था, लेकिन अब जब घटना हो गई तो उन लोगों को तो न्याय मिलना चाहिए। उन गांव वाले लोगों का आखिर क्या गुनाह था जो अब तक भी सिर्फ उपखंड बदलवाने की मांग को लेकर आज भी उस गांव के अंदर इतना भय का माहौल है कि वो लोग शायद कभी सोच भी नहीं पाते कि एक उपखंड बदलवाने की मांग इतनी महंगी पड़ेगी। लेकिन अब इस महापंचायत के बाद सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। देखना होगा कि निर्दोष जो लोग जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई, नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव को न्याय दिलाने को लेकर क्या सरकार कोई कदम उठाती है। लेकिन इस पूरी महापंचायत के अंदर अगर सबसे अच्छे बात मुझे लगी तो वो लगी टीकाराम मीणा की। टीकाराम मीणा ने कहा कि आप लोग नरेश मीणा को भगत सिंह बनाने की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह को तो फांसी हुई थी। क्या आप चाहते हैं कि नरेश मीणा को फांसी हो या फिर जेल से बाहर लाना चाहते हैं? अगर जेल से बाहर लाना चाहते हैं तो उस पर चर्चा करनी चाहिए कि किस तरीके से बाहर लाया जा सकता है। और अगर इस तरीके से कुछ नेता राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और इस तरीके से ये चर्चा चलती रही तो हो सकता है कि नरेश मीणा को लंबे समय तक भी जेल में रहना पड़ सकता है, क्योंकि नरेश मीणा को जमानत न्यायालय से मिलेगी। नरेश मीणा को महापंचायत और भीड़ इकट्ठी करने से जमानत नहीं मिल सकती है, और अगर मिलेगी तो 10 दिन का इंतजार है। और 10 दिन में अगर कोई रास्ता नहीं निकला तो आगे क्या कदम उठाया जाएगा इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन अब चर्चा करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साहसिक फैसले पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगनी थी और उससे 2 महीने पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को 19 नए जिले और 3 नए संभाग दिए। लोगों को लग रहा था कि जाते जाते बड़ी सौगात राजस्थान को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देकर गए हैं, लेकिन जहां जहां पर नए जिले बनाए लगभग ज्यादातर अगर बात करें तो कांग्रेस को हार का सामना ही करना पड़ा। और इतने बड़ी संख्या में जिले बना दिए कि शायद जल्दबाजी में जिले बनाए थे, सोचा भी नहीं होगा। अब इसको लेकर भजनलाल शर्मा ने जिलों को निरस्त किया है। सिर्फ 41 जिले छोड़े, 9 जिलों को रद्द कर दिया। अब 9 जिलों में अगर बात करें तो पूर्व जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनका जो जिला बनाया था दूदू, उसको भी रद्द कर दिया। केकड़ी, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, बालोतरा, नीमका थाना सहित 9 जिलों को रद्द कर दिया है। और उसके अलावा जो जिले थे उन्हें यथावत रखा है। और जो 3 नए संभाग बनाए थे, तीनों संभागों को रद्द कर दिया है। बड़ा साहसिक फैसला लिया है भजनलाल शर्मा ने और वापस फिर से राजस्थान के भूगोल को बदल डाला है। उसके बाद चर्चा करते हैं हमारी चेतना की।
जहां पर लोग हिंदुस्तान के अंदर चांद तारे पर जाने की बात कर रहे हैं, उसी भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जो बच्ची चेतना 8 दिन से बोरवेल के अंदर बंद है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आज तक वो चेतना को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित प्रशासन की टीम जो मशक्कत करने में जुटी हुई है, उसके बाद भी 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन चेतना अभी भी बोरवेल के अंदर बंद है। कुछ दिनों से बोरवेल की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर प्रशासन को और भी कोई साहसिक कदम उठाने चाहिए। जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से वो निर्दोष बच्चा बोरवेल के अंदर चला जाता है। माँ बाप रोते हैं, सरकार इमोशनल हो जाती है और उसके बाद लगातार प्रशासन को प्रयास करना पड़ता है। सफल रहा तो ठीक है, देरी हुई या कोई घटना अगर इस तरीके की हो गई तो फिर प्रशासन कोई खरी खोटी परिवार सुनाता है। तो इस तरीके से 8 दिन से लगातार चेतना को बाहर निकालने का रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक चेतना बोरवेल के अंदर फंसी है। इंतजार है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखते हैं, इंतजार रहेगा कि कब हमारी चेतना बोरवेल से बाहर आती है। अब राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती सब इंस्पेक्टर को लेकर चर्चा करते हैं, जिसका प्रस्ताव गृह विभाग भी रद्द करने को लेकर मुख्यमंत्री को भेज चुका है। गृह विभाग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अंडर में ही आता है, लेकिन सवाल यह है कि एसओजी के कहने के बाद भी, वकील के कहने के बाद भी, सब कमेटी और कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद और कैबिनेट मंत्री के ये कहने के बावजूद भी कि इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है, आखिर सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी भी इसको लेकर टेंशन में है कि इन बच्चों का क्या करना है। इनको पीओपी पर हाईकोर्ट से रोक लगाई हुई है, तो इन बच्चों का क्या करना है। क्या इनको यही रखना है या थानेदार बनाकर इनको आगे पोस्टिंग देनी है। लेकिन इसको लेकर 2 हफ्ते का जो टाइम सरकार को कोर्ट की तरफ से मिला था, अब वो समय सीमा भी पूरी होने वाली है। तो अब कैबिनेट की बैठक से उम्मीद जताई जा रही थी कि इस कैबिनेट की बैठक में सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने का फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट के बाद पता चला कि जिलों पर तो बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की भर्ती पर फैसला अभी भी अटका हुआ है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है, तो अब ऐसे लग रहा है कि गृह विभाग ने इसको लेकर पूरा जो खाका तैयार किया होगा वो सबूत कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि अगर गृह विभाग इसे रद्द करता है, फिर कोर्ट में जाकर बच्चे फिर से इसको लेकर शिकायत करते हैं, फिर कोर्ट में शिकायत करने के बाद फिर से सरकार सवालों के घेरे में आएगी। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसलिए भर्ती पर रद्द करने को लेकर फैसला नहीं किया गया कि सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, गृह विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा और कोर्ट के अंदर पक्ष रखकर इस भर्ती को कोर्ट से ही रद्द करवाया जाएगा। इंतजार रहेगा कि चेतना कब बोरवेल से बाहर आती है। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर क्या सरकार कदम उठाती है। नरेश मीणा और समरावता की घटना पर आने वाले 10 दिनों में सरकार क्या कोई रास्ता निकालती है। और जिलों को लेकर अब राजनीति भी छिड़ चुकी है, आने वाले समय में और भी राजनीति छिड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उनके फैसले पर भजनलाल शर्मा ने पानी फेर दिया है। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।